देखिए आज का जो टॉपिक है नर्व टिश्यू मतलब तंत्रिका ऊतक। क्या नाम है? तंत्रिका ऊतक। टॉपिक का नाम है तंत्रिका ऊतक। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग के शरीर में जो है तंत्रिका ऊतक का सबसे बड़ा कार्य है और महत्व भी है, ठीक ना। जैसे बता रहे हैं कि हम लोग के शरीर में अगर कोई चीज़ अगर होता है, समझना या क्या बोल रहे हैं, हम लोग के शरीर में अगर कुछ चीज़ अगर शरीर पर अगर आता है, चाहे शरीर के अंतर्गत कोई भी चीज़ अगर क्रिया होती है तो उसकी जो सूचना होगा, क्या होगा? अगर शरीर के अंदर कुछ भी होगा तो उसका जो सूचना जो होगा वह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो जिसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, तंत्रिका कोशिका। अब यही तंत्रिका कोशिका बहुत सारा अगर मिल जाएगा, यही तंत्रिका कोशिका बहुत सारा मिल जाएगा, मतलब उसका ग्रुप बन जाएगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तंत्रिका ऊतक। तब उसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका ऊतक। लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे होगा? तो ऐसे लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं के क्या चीज? समूह को, तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। बात समझ में आया नई बात? यानी कि याद रखना है कि हम लोग के शरीर में बहुत सारे तंत्रिका कोशिका सौंसे एक जाल के रूप में फैला हुआ है। हर एक पार्ट्स में तंत्रिका कोशिका है और वही क्या करता है ना कि सूचना को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक भेजती है, ठीक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। मतलब जो है अब यही को तंत्रिका कोशिका के समूह को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। एक बात और याद रखना है कि अगर कोई पूछेगा कि तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है सर, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू, तो याद रखिएगा आप लोग कि इसका कार्य क्या होता है कि हमारे या जीवों के शरीर में, हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है? लेकर जाती है। मतलब लेकर जाती है दूसरे स्थान के जगह पर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क, ठीक ना। यानी कि ब्रेन तक जो है एक स्थान से सूचना को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चिट्ठी हिंटना चालू कर दिया ना, तो यह सूचना धीरे धीरे कि यहाँ पर चिट्ठी बैठ गया, चाहे कोई कीड़ा बैठ गया, ठीक ना, या कोई मतलब कोई और भी चीज़ बैठ गया, तो अब जैसी बैठा तो तुरंत सूचना हम लोग के दिमाग में पता चल गया कि यहाँ पर कोई चीज़ है भी। समझ में ना क्या बोल रहे हैं? तो यानी कि कोई चीज़ ऐसे है और वह सूचना धीरे धीरे ऐसे हम लोग के मस्तिष्क तक पहुँच गया। तो इस बात को याद रखना है। और याद रखना है कि यस, तो यही और चीज़ याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है। तंत्रिका कोशिका के अगर डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा कि तंत्रिका कोशिका क्या है सर, इंग्लिश में बोलते हैं नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वैसा कोशिका जो हमारे शरीर में सूचनाओं, या बहुत जगह उद्दीपन लिखल रहता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का करती है, कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं?
तंत्रिका, उसे तंत्रिका कोशिका, कोशिका कहते हैं। ध्यान से सुनिए इधर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। समझ में आया ना क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। हम लोग के शरीर में एक जगह से सूचना को दूसरे जगह तक ले जाने वाले कोशिका को ही क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। अगर पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितना होता है? 1 मीटर होती है। लगभग कितना होता है? 1 मीटर। शरीर है यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शरीर। हमारे शरीर वैसा कोशिका जो हमारे शरीर में सूचनाओं को होगा, गलती लिखा गया, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितना होता है? 1 मीटर होता है। इस बात को याद रखना है। याद रहेगा ना? याद रहेगा कि नहीं? तो इस बात को याद रखना है आप लोग के। एक और इसको बोलते हैं डेफिनेशन, तंत्रिका तंत्र। डेफिनेशन ऐसे बहुत लोग इसको भी बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। याद रहेगा ना? याद रहेगा कि नहीं? तो याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तंत्रिका कोशिका। ये भी बोला जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में क्या आता है सर? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र जो है वो उसमें कै गो चीज आता है? तो याद रखिएगा, पहला नंबर तो तंत्रिका कोशिका ही आता है। कौन आता है? पहला नंबर कौन आता है? तंत्रिका कोशिका। दूसरा का नंबर याद रखिएगा कि वो होता है मस्तिष्क, दूसरा का नंबर। और तीसरा का नंबर जो होता है वो होता है मेरुरज्जु। 3 गो है, ठीक ना? एक है तंत्रिका कोशिका, एक है मस्तिष्क, एगो का है मेरुरज्जु। तो याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका के बारे में आप लोग के बता दिए कि तंत्रिका कोशिका क्या करती है? सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक ना, ले जाने का काम करती है। और मस्तिष्क क्या होता है? तो हमारे शरीर का यह एक केंद्र है, ठीक ना। तो केंद्र काहे है सर? क्योंकि कोई भी सूचना जाता है तो उसको निर्णय लेकर के, ठीक ना, उस पर कार्य कराने का कार्य करता है मस्तिष्क, ठीक ना। क्या करना है क्या नहीं करना है वो निर्णय कौन लेता है? मस्तिष्क लेता है, ठीक। इसके बारे में 10 क्लास में डिटेल है। मेरुरज्जु से ही सूचना जाता है। अब यह भी जो है क्या करता है कि बहुत सारे हम लोग के शरीर में क्रियाएं होती है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बस में ना, कि जैसे कि अनैच्छिक क्रिया हो गया, तो ये सब बहुत सारे क्रिया है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अच्छा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका देखिए इधर, तंत्रिका कोशिका के संरचना देखिए इधर। तंत्रिका कोशिका के संरचना कैसे होता है? तो यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ एक ऐसे गोला बना दिए, बनाने का टेक्निक है ऐसे, एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब यहाँ से ऐसे ऐसे इसको बढ़ा दिए ऐसे, ठीक ना, ऐसे बढ़ा दिए ऐसे, ऐसे बढ़ा दिए ऐसे, ठीक ना, ऐसे क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसको आगे भी मैं ऐसे ले गया, ठीक, ऐसे ले गए। अब यहाँ से जो है ऐसे 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 अभी बता रहे हैं सब, ठीक ना। ऐसे ही सब आप लोग को याद रखना है। इस प्रकार से फिगर है। अब देखना है कि फिगर में नाम बता रहे हैं। एकरा अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है, गाढ़ा माड़ के जैसा होता है भरा,
ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कोशिका काय बोलते हैं या कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य या कोशिका काय बोलते हैं। और ई वाला जो इन्हें निकलल है डोल एकदम पूरा ऐसे देखो ब्रांच के जैसा निकलल है नजर, इसको जो बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, दुम्रिका। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, दुम्रिका, 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 ठीक ना। दुम्रिका बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको दुम्रिका बोलते हैं। अब इसको जो है बिचवा में जो गोलका बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक ना। अब मेरे बात को एक और समझना है कि ये जो बीच वाला जो खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है, ये जो गैपिंग जो दिखाई दे रहा है, ठीक ना, इसको ई वाला पार्ट्स को ई वाला जो पार्ट्स है, इसको हम लोग बोलेंगे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं। समझ में आया ना। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये वाला जो बाहरी वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। तो ये है तंत्रिका कोशिका का फिगर और पार्ट्स है, ठीक ना। तंत्रिका कोशिका के इस प्रकार के जो फिगर को बोलते हैं, यह फिगर का एक नाम दिया गया है, ठीक ना, शंक्वाकार। ये किस प्रकार के है? आकार के, शंक्वाकार। तंत्रिका कोशिका का फिगर हो गया। अगर कोई आदमी पूछेगा कि ऐसे पूछ देता है, क्या पूछ देता है क्वेश्चन में कि तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका के भाग को बताएं, भाग को बताएं, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका का भाग इस प्रकार से। पहला नंबर क्या लिखना है? दुम्रिका। फिर क्या लिखेंगे? कोशिका काय। फिर क्या लिखेंगे? तंत्रिकाक्ष। फिर क्या लिखेंगे? केंद्रक। फिर क्या लिखेंगे? तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। तो सबसे मेन भाग कौन है? तो एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है। समझ में आया? तो ये एगो तंत्रिका कोशिका। अब एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लंबाई कितना होता है? कितना? 1 मीटर। कितना होता है? एगो तंत्रिका कोशिका 1 मीटर के इतना लंबा तंत्रिका कोशिका होता है। समझ में आया ना? अरे आए कि नहीं? तो याद रखना है कि एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितना होती है? 1 मीटर। तो इस बात को याद रखना। तो आंसर में क्या लिखोगे? पहला नंबर दुम्रिका, दूसरा का नंबर क्या लिखेंगे? कोशिका का है, ये वाला लिखना है। दूसरा का नंबर ही लिख देना है। तीसरा का नंबर कौन लिख देना है? तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दुम्रिका, हो गया। फिर क्या लिखेंगे? कोशिका, कोशिका काय। फिर यहाँ तीसरा का नंबर ऐसे लिख दे रहे हैं। क्या लिखते हैं? तंत्रिकाक्ष। क्या लिखेंगे? फिर चौथा नंबर क्या बोलेंगे? लिखेंगे तंत्रिका कोशिका, कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। समझ में आया ना? तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। अब एक और 5वां नंबर में भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे बताइए? केंद्रक। क्या लिखेंगे? केंद्रक। तो इस प्रकार से लिखना है। अब मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। 2 तंत्रिका कोशिका, तो ये मान लीजिए कि एगो तंत्रिका कोशिका हुआ ना। ध्यान से सुनना। इधर एक तंत्रिका कोशिका हुआ। अच्छा, इस तंत्रिका कोशिका में जो है सूचना को ग्रहण कौन करता है? इतना भाग है ना ये, तो 5 भाग में से इस तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग जो है हम लोग के शरीर में सूचना को ग्रहण करता है, ठीक ना। और वह सूचना कैसे आगे बढ़ती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि हम लोग के शरीर में अगर कोई चीज़ ऐसे टच किए ना, तो यह सूचना जो है इस तंत्रिका कोशिका के दुम्रिका वाला जो भाग है, मतलब दुम्रिका जो है ग्रहण करती है। अब यही सूचना को ऐसे टच किए तो यह एक प्रकार के सूचना बना, यह एक प्रकार का बना सूचना। अब यही सूचना को दुम्रिका ग्रहण करके, ठीक ना, अब ऐसे ऐसे ले जाएगा कोशिका द्रव्य में। अब यह सूचना जो बनता है
वो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में बनता है सूचना। किसके रूप में बनता है? रासायनिक पदार्थ। उस रासायनिक पदार्थ का नाम आप लोग के बुक में नहीं है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है एसीटल। क्या होता है? हाँ, तो यानी कि उसके रूप में जो है सूचना यहाँ से देखिए कोशिका द्रव्य से होते हुए, ठीक ना, एक्सोन से होते हुए इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरा में जाती है और अगला एगवाव तंत्रिका कोशिका इससे कनेक्ट रहेगा। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे एगवाव तंत्रिका कोशिका ऐसे कनेक्ट रहेगा, ऐसे समझ में ना, एगवाव ऐसे जाएगा इधर। तो बताइए, अब एक बात और सुनना है ध्यान से। तो सूचना ऐसे 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 जाती है। अब एगो तंत्रिका कोशिका एने, अब एगो एने, अब दोनों आपस में ये जुड़ा ना, तो जहाँ पर ऐसे जुड़ता है तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाता है? एक खाली स्थान। क्या बन जाता है? खाली स्थान। अब यही खाली स्थान को नाम दिया गया है यहाँ पर। तो खाली स्थान का नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड हो गया ये सिनेप्स। अब हिंदी बोलते हैं इसको अंतःग्रथन। अंतःग्रथन। क्या बोलते हैं इसको? अंतःग्रथन। तो याद रखना, फिर से एक बार समझा रहे हैं कि एगो तंत्रिका कोशिका एगवाव तंत्रिका कोशिका दोनों आपस में जुड़ती है। तो जहाँ पर जुटेगी वहाँ पर क्या बनता है? उस खाली स्थान का नाम क्या दिया गया है? सिनेप्स। तो कोई पूछेगा कि सिनेप्स क्या है, तो बताना होगा कि जब दो तंत्रिका कोशिका आपस में क्या होती है? मिलती है या जुड़ती है, ठीक ना, तब उनके बीच क्या बनती है? खाली स्थान। वही खाली स्थान को क्या बोलते हैं? हाँ, सिनेप्स बोलते हैं या अंतःग्रथन बोलते हैं। अब यहाँ से जो रासायनिक पदार्थ सूचना के रूप में आया है वो हचपचा के लान के एकरे में भर जाता है, ठीक ना। अब भर करके तुरंत आगे एकदम फिर बढ़ता है इसे सूचना। इस प्रकार से सूचना आगे जो है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका की तरफ क्या होती है? आगे बढ़ती है सूचना। तुरंत कहाँ पर पहुँच जाती है? मेरु रज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँच जाती है। क्या यह बात समझ में आया? फिर उसके बाद मस्तिष्क क्या करती है कि निर्णय लेती है। समझ में आया ना? तो ये था आप लोग के तंत्रिका उत्तक के बारे में। तो तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका से बना होता है। क्या चीज से बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। और तंत्रिका कोशिका, तो कोई पूछेगा कि तंत्रिका उत्तक का काम क्या है? तो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, या चाहे तंत्रिका कोशिका के बोला जाएगा तो यही है कि ये भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। इसका लंबाई कितना होता है? 1 मीटर होता है। एक और डेफिनेशन बताया जाता है कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। तो कोई पूछेगा तंत्रिका तंत्र को कई भाग में बांटा गया है? 3। एक तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। तो ये सब तंत्रिका तंत्र है में आता है, ठीक ना। अब मस्तिष्क क्या है? तो हमारे शरीर का केंद्र है जो पूरा कंट्रोल करके रखता है। मेरुरज्जु क्या है? तो यह कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये तंत्रिका कोशिका का आप लोग का फिगर बना दिए, एक में नाम लिखे, वही भाग है। समझ में है ना? तो ये सब भाग है। सूचना को कौन ग्रहण करता है? दुमरी का। और फिर ऐसे यह रासायनिक पदार्थ के रूप में आगे क्या होती है? बढ़ती है। समझ में आ गया? तो यह था आप लोग के तंत्रिका कोशिका।